क्या आसुद्दीन ओवैसी ठेकेदार है क्या सभी मुसलमानों को? अगर यहाँ की यूं ही सुलगती रहेगी, न मंजिल रहेगी न बस्ती रहेगी। जैसे बिहार में 6 सीट लाए हैं, वैसे देखिए पश्चिम बंगाल में खेला करेंगे। हाथी के दो दांतों का दिखाओ कुछ हो, तो ऐसी ओवैसी का भी है, दिखाने का होगा कुछ करने का। जैसे मुसलमानों का काउंटर होता है, कहाँ रहते हैं ओवैसी? क्यों नहीं आंदोलन करते? चाहे यूपी हो, कहीं बिहार में, कहीं भी क्यों नहीं आंदोलन करते? क्यों नहीं सड़कों पर उतरते हैं? ओवैसी और ये क्या नाम बोलते हैं हुमायूं कबीर, अगर दोनों एक साथ में हो गए तो ममता बनर्जी का खात्मा निश्चित है। हल्के जंजीर तो जंजीर नहीं है, नुक्ते तस्वीर तो तस्वीर नहीं है। तकदीर तो किसी कौम का हुआ करती है, किसी शख्स का तस्वीर कोई तस्वीर नहीं है। जो काम भाजपा करती है आज यही काम शौकत अली काम कर रहा है, यही काम ओवैसी कर रहा है, यही भाजपा कर रही है, यही आरएसएस कर रही है, यही बजरंग दल कर रहा है। जैसे ओवैसी का जैसे इसको बढ़ता है, इनके जो टुटपुंजिया नेता ये लोग हैं ये इसको घटा देते हैं। हुमायूं कबीर और असदुद्दीन ओवैसी का गठबंधन जो है, मुसलमानों को अगर भेदने में कामयाब हो गया तो ममता बनर्जी की जो क्षमता है वो घटती नजर आ रही है। पश्चिम बंगाल में चुनाव है और उठापटक लगातार देखने को मिल रहा है। लोग ये कह रहे हैं कि ममता दीदी की जो क्षमता है वो अब की इस चुनाव में पता चल जाएगा। बहुत सारे लोग अलग अलग तरीके से अपना अनुमान लगा रहे हैं कि ममता बनर्जी जब एक पैर से चलती थी तब बीजेपी के पसीने छुड़ा दी, अब की तो ममता बनर्जी के दोनों पैर सही है। लेकिन हुमायूं कबीर और असदुद्दीन ओवैसी का गठबंधन जो है, मुसलमानों को अगर भेदने में कामयाब हो गया तो ममता बनर्जी की जो क्षमता है वो घटती नजर आ रही है। बीजेपी की जो चाणक्य वाली नीति है, जिस पर अमित शाह को कहा जाता है, वो लगातार इस काम को लेकर, यानी बीजेपी अपने चाणक्य नीतियों को लेकर लगातार जो है वो पश्चिम बंगाल में सक्रिय है। पश्चिम बंगाल में चुनाव है, बीजेपी पूरी तरीके से हावी होती दिखाई दे रही, लेकिन जिस तरीके से ममता अपना क्षमता बढ़ा चुकी है बंगाल में, एआईएमआईएम और हुमायूं कबीर जो अभी बाबरी मस्जिद को लेकर बहुत तेज सक्रिय हुए थे, इनका दोनों का गठबंधन क्या ममता की क्षमता को कंट्रोल कर पाएगी या वर्चस्व जो है वो खत्म हो जाएगा? ममता जी बहुत तेज तर्रार मुख्यमंत्री हैं, वो अपनी जनता की आवाज़ हैं, अपनी जनता की सेवा करती हैं। और जहाँ तक आसुद्दीन ओवैसी और हुमायूं कबीर का आप बता रहे गठबंधन हो रहा है, वहाँ की जनता अल्पसंख्यक भी जान रही है कि ये लोगों की नस भारतीय जनता पार्टी पकड़े हुई है और वो दबा रही है। जितने दबा रही है उतने आसुद्दीन ओवैसी जो है भाग रहे हैं। वो अब बताइए, हैदराबाद से भाग के जो है पश्चिम बंगाल की तरफ जा रहे हैं, तो ये अमित शाह ने कौन सा नब्ज पकड़ा है कि वो इतनी तेज से दबा रहे हैं कि उतनी तेज स्पीड पकड़ रहे हैं। वहां की जनता जान रही है, अल्पसंख्यक लोग जान रहे हैं। क्या मुसलमान किसी का बंधुआ मजदूर है क्या? इस समय तो लगी रहा कि भारतीय जनता पार्टी का बंधुआ मजदूर हो गया है, और वो भी उसके जो बड़े नेता है। लेकिन अल्पसंख्यक समाज पश्चिम बंगाल का ममता जी पे विश्वास करता है, ममता जी को वोट करेगा। इन लोगों की वहां दाल नहीं गलेगी, चूंकि वहां लड़ाई भारतीय जनता पार्टी से, भारतीय जनता पार्टी अत्याचार कर रही है और अन्याय कर रही है। वहां की जनता सब देख रही है कि किस तरह से ममता जी को परेशान किया जा रहा है। मतलब आपका सीधा सीधा सिद्धांत यही है कि अल्पसंख्यक के ऊपर हो रहे अत्याचार पर खामोश हो जाइए, लेकिन मुसलमान जो है वो वोट जो है वो बीजेपी को हराने के लिए देगी ना, यही लगता है? क्या आसुद्दीन ओवैसी ठेकेदार है क्या सभी मुसलमानों को? आप ये बताइए, आसुद्दीन ओवैसी पहले तो जहां के हैं वहां के मुख्यमंत्री बने और उसके बाद समाज उनसे जुड़ेगा, अच्छा काम करें। आप भारतीय जनता पार्टी का विस्तारीकरण करा रहे हैं। जिन जिन प्रदेशों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं है और भारतीय जनता पार्टी आपको दबाव बना के और खड़ा कराती है जाके, आप बताइए पश्चिम बंगाल में आपकी कितनी सीटें हैं? जहां अन्य सरकारें, वहां क्यों हराने जा रहे हो? जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वहां लड़ाओ पूरी सीटों पे, अन्य समाज भी आपका समर्थन करेगा। आप पहले भारतीय जनता पार्टी को हराओ ना। आपको ये लगता है कि हुमायूं कबीर हो या असदुद्दीन ओवैसी ये बीजेपी के लिए काम करते हैं, लेकिन मुसलमानों पर हो रहे अत्याचार पे अभी उत्तर प्रदेश में देख लीजिए, खुलेआम इनकाउंटर की बातें निकल कर सामने आ जाती है।
मुसलमान नाम होना चाहिए, इनकाउंटर बड़ी आसानी से हो जाता है। इस पर अगर मुखर होकर एआईएमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष हो या राष्ट्रीय अध्यक्ष हो बोल रहे हो, तो क्या उनको पश्चिम बंगाल में चुनाव लड़ने का अधिकार नहीं है क्या? नहीं, चुनाव लड़ने का सबका अधिकार है। ये लोग, भारत लोकतांत्रिक देश है, ये सब लड़ सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। हाँ। लेकिन अगर एक पार्टी के हित में अगर काम कर रहे हैं, अगर देखा जाए तो ये वैसी तो मतलब वोट कटवा पार्टी तो है ही है वो बीजेपी के। बस पैसे लेके जहाँ मजबूत देख रहे हैं विपक्ष वाले, वहाँ कूद जाओ लेके प्रत्याशी लेके। वोट काटने का इनका षड्यंत्र कामयाब होता है हर जगह। जैसे बिहार में सीमांचल में देख लो, अब यूपी में आने वाले हैं, यूपी में भी देख लिया, वेस्ट बंगाल में जाएंगे। बिहार में कहे तो रहे थे 6 सीट दे दीजिए और लड़ लीजिए, पूरे में 6 सीट मांग रहे थे, क्यों नहीं दे दिया? ढोल तमाशे के साथ दरवाजे तक पहुंचे थे एआईएमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान। ये एक भाजपा का षड्यंत्र है, ठीक है। एक कहते हैं ना, हाथी के 2 दांत हो, दिखाओ कुछ हो, तो ऐसी ओवैसी का भी है, दिखाने का होगा, कुछ करने का। जैसे मुसलमानों का काउंटर होता है, तो कहाँ रहते हैं ओवैसी? क्यों नहीं आंदोलन करते? चाहे यूपी हो, कहीं बिहार में, कहीं भी क्यों नहीं आंदोलन करते? क्यों नहीं सड़कों पर उतरते हैं? हितैषी तो बनते हैं मुसलमानों का। बोले तो प्रदेश अध्यक्ष के इनकाउंटर करने वाले का इनकाउंटर होगा, 11 सीट जीता, हाँ, 111 नहीं। तो वही बयान देते हैं ना कि 15 मिनट हटा दो पुलिस को, उत्तर प्रदेश में काट के रख दूंगा मैं। कौन सा नेता, किसके भाई थे वो? उत्तर प्रदेश में नहीं बोले थे, तेलंगाना में, तेलंगाना में कहीं भी देश में बोले थे ना, 15 मिनट पुलिस क्या क्यों नहीं कार्रवाई करे? क्यों नहीं उसको जेल के अंदर डाला गया? क्या है ये सब? मामले में बरी हो गए हैं आप, पता नहीं कैसे राजनीति करते हैं, आपको पता ही नहीं चला। ये बताइए, बरी है ये बता, सरकार किसकी है? निकाला किसको गया है? ताकि उल्टे सुल्टे बयान दे, वोट काटने की राजनीति है ये ओवैसी की। अगर असदुद्दीन अवैसी टीएमसी को हराने नहीं, टीएमसी सरकार के खिलाफ, बीजेपी सरकार के खिलाफ अगर वो वहां लड़ रहे हैं, तो इसमें बी टीम वाली बात कैसे आ गई? नहीं, देखिए, वो माननीय सांसद है, बहुत बुद्धिजीवी है, उनके बारे में कोई प्रतिक्रिया नहीं कर सकते, क्योंकि वो जनता के चुने प्रतिनिधि हैं। लेकिन रही बात पश्चिम बंगाल की, तो थोड़ा माइनॉरिटी में बेचारे तमाम भोले भाले हैं, जिनको लोग गुमराह कर करके अपनी दुकानें चलाते हैं, उन पर कोई दया नहीं करता, उन पर कोई दया नहीं करता, अपनी अपनी दुकानें चलाते हैं। आज भी हमारे यूपी में भी कुछ परसेंट जो बहुत पुराने लोग हैं, वो नहीं पढ़े लिखे हैं, आज भी बेचारे गुमराह हैं। तो उनके लिए ओवैसी मसीहा बन के आ गए क्या? ओवैसी कोई मसीहा नहीं बन पाएंगे, उनका कोई अस्तित्व बहुत ज्यादा नहीं है। पश्चिम बंगाल में जिस तरीके से उठक पटक देखने को मिल रहा है, एआईएमआईएम के राष्ट्रीय अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी हुमायूं कबीर का गठबंधन हो गया। अब ये पूरी ताकत के साथ सड़कों पर उतरेंगे और ममता की क्षमता को कंट्रोल करने के चक्कर में पड़ गए। देखिए, मैं ओवैसी साहब के बहुत सराहना करना चाहता हूं कि जैसे बिहार में 6 सीट लाए हैं, वैसे देखिए पश्चिम बंगाल में खेला करेंगे, सरकार जीतेंगे 100% खेला करेंगे। ममता का क्या लगता है, कितनी क्षमता है बंगाल में? बहुत अच्छी क्षमता है, वो अलग से पॉलिटिक्स अलग है, गरीबों को देखती है, हिंदू मुस्लिम नहीं देखती, लड़ाई नहीं करती है, वो गरीब है, गरीब आदमी को बहुत हेल्प करती है। अच्छा, बाजारों में देती है, मंदिरों में देती है, सब जगह देती है, सिर्फ गुड भालो। अरे लेकिन भालो आप कह रहे हैं, अमित शाह बीजेपी तो कह रही कि बर्बाद कर दिया बंगाल। उन लोगों को क्या मालूम, उन लोग यहाँ बैठे हैं और देने वाली वो है, उन लोग क्या मालूम है, लोग कुछ मालूम है ABCD बंगाल के बारे में? अच्छी बात, वहाँ पे खाना पीना सब कुछ देती है, गरीबों को घर घर में साइकिल देती है, कन्या शादी ब्याह 25,000 की देती है, मेरी भतीजी को खुद दिया है। इधर आ जाइए, 99%। बहुत इससे अच्छी मुख्यमंत्री नहीं मिलेगी, क्योंकि वो जीत क्यों रही, इसका रीजन है। अरे लेकिन बता रहे हैं जंगल राज बना दिया है मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने। झूठ बोल रहे हैं सब लोग, वो लोग क्या हरिश्चंद्र है क्या? बाकी लोग देखिए बंगाल के हैं, बता रहे हैं कि ममता की क्षमता अच्छे से हमको पता है, वो जीतेंगी। वो तो भाई साहब सही कह रहे हैं, क्या परिवार लोग जीत पाएंगे क्या? खुद बीजेपी थी। इतनी देश में इतनी बड़ी संकट है, इतना जनता समझदार है, ये सब देखने के बाद भी भाजपा को ये लोग वोट देंगे, ऐसा हो ही नहीं सकता। हाँ, लेकिन हुमायूं कबीर और असदुद्दीन ओवैसी गठबंधन हो गया। आज देखिए प्रेस कॉन्फ्रेंस साझा किए निषाद, अपने उत्तर प्रदेश के मंत्री, वो भी रात भर लोग देख रहे हैं ना, भरी मंच से रो रहे हैं ना। पश्चिम बंगाल में आज देखिए अपडेट नया आया है, असदुद्दीन ओवैसी ने हुमायूं कबीर से गठबंधन कर लिया है। क्या लगता है, ममता की क्षमता बचेगी? देखो भैया, स्थिति बहुत खराब है, बहुत बढ़िया स्थिति से इनके बनत है, तैसे इनके आदमी लोग, ओवैसी जी के आदमी लोग पागल हो जाते हैं। अभी देखो उत्तर प्रदेश में आपको ओवैसी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं,
वो पता नहीं कब बोल दी ने, सुनो नहीं सुनो। उन्होंने कहा इनकाउंटर करने वालों का इनकाउंटर करा देंगे। हाँ, क्या गलत कह दिया इसमें? बाबा इनकाउंटर कराओ थे, योगी बाबा की इनकाउंटर करा दे। इसमें योगी जी कहाँ आ गए? अरे योगी जी इनकाउंटर करा रहे हैं, और कौन इनकाउंटर करा रहा है? जो गलत कर रहा है उसका इनकाउंटर करा दे रहे हैं योगी जी। अब योगी जी का इनकाउंटर कराएंगे ये सब जैसे ओवैसी का जैसे स्कोप बढ़ता है, इनके जो टुटपुइया नेता ये लोग हैं, ये स्कोप घटा देते हैं। इसमें क्या गलत कह दिया ये बताइए जरा से। गलत है, क्या गलत कहा? चलिए योगी जी बताइए। इनकाउंटर स्पेशलिस्ट हैं। योगी जी हैं और क्या, जो गलत करेगा वो मारा जाएगा। ओवैसी और ये क्या नाम बोलते हैं, हुमायूं कबीर, अगर दोनों एक साथ में हो गए तो ममता बनर्जी का खात्मा निश्चित है। ये सपा वाले हैं, देखो सपा वाले आ गए। आप बताइए। ऐसी कोई बात नहीं, वो बंगाल टाइगर अकेले ही काफी है। वो जंगल में शेर है, वो ओरिजिनल टाइगर है, नकली ओरिजिनल टाइगर, बंगाल टाइगर, ओरिजिनल गरीबों की दाता है वो। मतलब ओवैसी भेड़िया है, इनके क्या में ओवैसी भेड़िया है। वो अकेले दहाड़ता है, पूरा भारत लोग देखते हैं, अकेले वो दहाड़ता है ओवैसी। ओवैसी लीडर है, तुम्हारे कहने मतलब ओवैसी चापेगा। सुनो, ओवैसी चापेगा, ममता बनर्जी खत्म हो जाएंगी। बच्चों के लिए शादी का पैसा कौन देगा? कन्या का पैसा लड़कियों को दे पाएंगे? पैसा नहीं है क्या? अरे आप देंगे कि वहाँ बहुत गरीबी है क्या? गरीबी क्या है? सब लड़का पैदा करते हैं तो शादी करने के लिए पैसा सरकार देगी क्या? सब तो एक काम करते हैं, वो तो काम किए, अच्छा काम किए ना। हुमायूं कबीर और असदुद्दीन अवैसी ने कर ली है गठबंधन ममता और की क्षमता को कम करने के लिए। अब क्या दो नेशनल पार्टियां पश्चिम बंगाल में अपनी साख बचा पाएंगे? अब ओवैसी को आपने ला दिया। आया आपने, क्या नाम है उसका? हुमायूं कबीर। हुमायूं कबीर का। देखिए साहब, हल्के जंजीर तो जंजीर नहीं है, नुक्ते तस्वीर तो तस्वीर नहीं है। तकदीर तो किसी कौम का हुआ करती है, किसी शख्स का तस्वीर कोई तस्वीर नहीं है। कारण यह है कि आप मुसलमान हो सकते हैं, लेकिन आप वाला मुसलमान पश्चिमी बंगाल में नहीं है। इस बात को आप नोट करके जाइए। वो अलग बात है कि कोई अपने बलबूते लाठी खुलवा लिया हो, अपने व्यक्तिगत दक्षता के बल पर, अपने व्यक्तिगत तप के बल पर, अपने व्यक्तिगत तपस्या के बल पर, ठीक है आपका सिंबल है। लेकिन अगर एक व्यक्ति आपका चुनाव जीत जाता है तो आपकी लोकप्रियता वहां काउंट नहीं करती, वहां व्यक्ति का व्यक्तित्व की लोकप्रियता काउंट करती है। हाँ, लेकिन मैं बात को काटना चाहता हूँ। ये असदुद्दीन अवैसी, हुमायूं कबीर क्या खेला कर जाएंगे क्या? कहीं इन लोगों के पास जमीन नहीं है। जो पश्चिमी बंगाल का आवाम है, जो सांप्रदायिकता को जड़ से उखाड़ करके समाज में मिल्लत का स्थापना करना चाहता है, समाज में सद्भाव स्थापना करना चाहता है, समाज को वो पश्चिमी बंगाल को एक डेवलपमेंट कर राज्य के स्थिति में देखना चाहता है, तो आग तो सांप्रदायिकता की लगी हुई है। अगर ये आग यूं ही सुलगती रहेगी, न मंजिल रहेगी न बस्ती रहेगी, निश्चित तौर पर ये जो है, ये दोनों बी टीम है भारतीय जनता पार्टी का। और बी टीम भारतीय जनता पार्टी चाहे जो शतरंज बिछा ले, विधा को भेदने के लिए, लोकतंत्र को कमजोर करने के लिए, पश्चिमी बंगाल के आवाम को बांटने के लिए, लेकिन एक एक वोट वहां धर्मनिरपेक्ष दल को मिलेगा। अब मैं आपके चैनल पर दावे के साथ कहता हूँ कि वहाँ धर्मनिरपेक्ष दल की सरकार। आपको क्या लगता है? जी मेरा नाम, इस तरीके से हुमायूं कबीर और असदुद्दीन अवैसी गठबंधन हो गया, क्या खेला हो गया? ममता कोई खेला नहीं होगा, दोनों बीजेपी की बी टीम है, चाहे हुमायूं कबीर हो चाहे इसमें ओवैसी हो। आपका नाम क्या है? मेरा नाम मोहम्मद आसिफ अंसारी, समाजवादी मजदूर सभा का जिला अध्यक्ष हूँ मैं। अच्छा, समाजवादी के हैं आप। अच्छा, AIM प्रदेश अध्यक्ष कहते भी हैं कि समाजवादी का गुलाम, TMC का गुलाम, कांग्रेस का गुलाम मुसलमान, ऐसा मतलब कहते हैं वो। मुसलमान कभी किसी का गुलाम रहा है ना कभी गुलाम होगा जीवन में। आज तक कभी किसी की गुलामी इस मुसलमान ने तो करी नहीं। और जो बीजेपी का गुलाम है वो ओवैसी है। आप इसे बंगाल से उठा के देख लीजिए, चाहे बिहार से उठा के देख लीजिए। अरे आप ये बताइएगा इस ओवैसी दिन से और शौकत अली से,
जिसने कल हमारे यूपी को बदनाम करने के लिए, इस देश को बदनाम करने के लिए, इस मुसलमान को बदनाम करने के लिए ये कहा कि मुझे 111 ना देकर आप एक सिर्फ 11 बना दीजिए। अरे क्या इस बेवकूफ से यह मालूम करा जाए शौकत अली से? अबे बेवकूफ, एक बात तो बता कि तू इन हिंदू मुसलमानों में क्यों लड़ाई झगड़ा करा रहा है? क्यों इस देश के बाबा साहब के अम्बेडकर साहब के बनाए हुए संविधान को बदलने की बात कर रहा है? जो काम भाजपा करती है, आज यही काम शौकत अली काम कर रहा है, यही काम ओवैसी कर रहा है, यही भाजपा कर रही है, यही आरएसएस कर रही है, यही बजरंग दल कर रहा है। बड़ा लंबा तकरीर दे रहे हैं, लेकिन बात यहाँ पर छोटा सा है कि आपने ये कहा एनकाउंटर को लेकर जो उन्होंने बयान दिया है, ऐसा क्या उस बयान में आपको लगा? कहाँ पर आपको लग रहा है बदनाम कर दिया? जिसने मेरे बाबा साहब, अरे ये क्या शौकत अली जो खुद जमानत जब्त करा के आया हो, इस समाजवादी पार्टी के खिलाफ चुनाव लड़ा हो, प्रदेश अध्यक्ष होने के बाद में चुनाव हारा हो, जिसकी जमानत जब्त हुई, वो इंडिया गठबंधन वालों को, समाजवादी पार्टी को नीचे दिखाया। बयान पे बताइए क्या गलत बोल दिया उन्होंने? सारा की भाई आप समझदार हैं। अच्छा एक बात बताइए, आप समाजवादी की राजनीति करते हैं? जी जी। एक छोटा सवाल यह है कि मुसलमानों ने 2022 में समाजवादी कितना वोट किया, कितना परसेंट? आप उठा के कितना परसेंट? आप ये बताइए ना, 37 तो विधायक बने थे ना, मुस्लिम ही बने थे ना ताया। दिया ना मुसलमानों ने वोट। मोइन खान के साथ जब बर्बरता हो रही थी, उनके बेकरी पर जो बुलडोजर चल रहा था, समाजवादी कहाँ पर थी? कहाँ पर नहीं थी? आप बताइए कब नहीं मदद, कब मदद नहीं की? एक चाहे आजम खां का मुद्दा उठाते हैं, वो झूठ सरासर। अरे इन बेवकूफों को आंदोलन हुआ कोई? कहाँ नहीं हुआ भाई? सिर्फ अखिलेश यादव को टच कर लिया था एसडीएम ने, पूरी समाजवादी सड़कों पे उतर गई आप थी। अभी गूगल करिए, आप पत्रकार बंधु है, आप मेरे से ज्यादा जानते हैं, आप अभी गूगल करिए, अगर समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव और आजम खान के लिए कोई आंदोलन हुआ? मैं कह रहा हूँ ना बड़े भाई, आप गूगल करिए अभी, अगर समाजवादी ने नहीं करी, मैं अभी समाजवादी पार्टी को त्यागूंगा। अगर समाजवादी पार्टी ने आंदोलन न किया हो आजम खान साहब के लिए। मुझे आज भी याद है एक कांड हुआ था अलीगढ़ में, कुछ कुरैशी बिरादरी के लोग थे, उन्हें घेर कर मारा गया था, और उसी के बगल में इटावा में यादवों को चुटिया तक काट ली गई थी। तो अखिलेश यादव उन लोगों को अपने आवास पे बुला लेते हैं, अपने कार्यालय में बुला लेते हैं, लेकिन अलीगढ़ वालों से क्या दुश्मनी थी? हमको जरा ये बताइए, मैंने सवाल पूछा था। हाँ बताइए। आज बार ऐसा होता है कि आदरणीय श्री राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी बाहर होते हैं, कारणवश उनके पास तक खबर नहीं पहुंच पाती, मीडिया के थ्रू बाद में पहुंचती है, आप बाद में जाके मिलते हैं। अच्छा, इटावा वाली खबर पहले पहुंच जाती, फास्ट है वो, मतलब नहीं भाई, यही कहना चाहते हैं? नहीं, ऐसा यादवों के मामले में फास्ट है भाई। ठीक है, कोई बात नहीं। अच्छा चलिए पश्चिम बंगाल पे चलते हैं, इधर उधर की बात नहीं करते हैं कि बाद में कहें कारवा किसने लूटा। पश्चिम बंगाल में क्या लग रहा है? पश्चिम बंगाल में इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी, चाहे इंडिया गठबंधन वहाँ कहाँ है? गठबंधन भाई आज इंडिया गठबंधन है क्या? आज नहीं तो देखिए, कल ऐसा गठबंधन है, हो जाएगा। इन लोगों को पता नहीं है। हाँ। अगर सपा जिसकी पक्ष लेगी, उसकी हमारी भाजपा पार्टी अगर 2 थप्पड़ मारने वाले हैं, प्रशासन वाले 10 थप्पड़ और मारेंगे। इसलिए जो है अखिलेश जी बचाते हैं। रही बात जो है ये जो अमानत कौन सा उल्ला है, वो MIM का शौकत अली, ये सब जो है, जो हमारे तरफ से स्क्रिप्ट लिख के दी गई है, वही पढ़ रहे हैं तरफ से। और क्या। अब चाहे ये मतलब ये इनकाउंटर वाला बयान जो दिए हैं, ये बीजेपी कबीर हो, नेहा सिंह राठौर हो, चंद्रशेखर रावण हो, ये सब स्क्रिप्ट पढ़ते हैं, इनको सब माल मिलता है, इसे थोड़ी पढ़ना भाजपा से। और क्या। अच्छा एक बात बताइए। अच्छा मिश्रा जी, आप अगर अपनी टेबलेट ना लिए हो, 11 विधायक आपको दे दूं तो आप इनकाउंटर रुकवा लेंगे क्या? रुकवा लेंगे? मैं चलिए आप गारंटी लीजिए, आपको 11 विधायक दिया जाएगा। ये हम क्यों ले? उनसे पूछिए ना। अरे ये बताने से पूछिए। ये जो है खाली बड़बोलापन है उनका। ये है कि अगर 11 सीट हम ले लेंगे भाजपा से मिल करके, तो विपक्ष जो है कम से कम 40 सीट और हार जाएगी, जो बहुमत में आने वाली है आने नहीं पाएगी। सिर्फ उनका इतना ही काम है। यहाँ जो है एक बात बताइए, आप अपना टेबलेट हमारे लिए यहाँ कि नहीं? नेता कम है, अरे भाजपा रुकिए। में नेता कम अरे है, भाई साहब, मैनेजमेंट वाले ज्यादा हैं। बीपी वाले टेबलेट लिए कि नहीं लिए आप? कौन सा? आप बीपी वाली? बीपी की टेबलेट का जरूरत है? शुगर की दिक्कत तो अरे नहीं? क्या जरूरत है हमको? अच्छा, हार्ट की दिक्कत तो नहीं है? अरे हार्ट की दिक्कत आप लोगों को होगी, ओवैसी को होगी, विपक्ष को होगी, कांग्रेस को होगी, भाजपा मस्त बैठी है। गैस की दिक्कत है, अरे गैस है ना, हजम नहीं हो पाता। अरे ज्यादा गैस न रहे तब LPG गैस की जो खाना बनने वाला वो गैस कम है, गैस कम है, हम भी मानते हैं,